हर एक टाइम आता है जब जिंदगी में सबको संदीप महेश्वरी तो चाहिए ही होता है। तो एक सेशन में देख रहा था, उसमें एक लड़का आया और बोल रहा है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है और भूल नहीं पा रहा। तो उन्होंने बोला आसान है, कर सकते हो, नंगे हो तो सड़क पे मत जाओ। सबसे पहले सर हमारे लिए भी कोई कि हम घर पे कॉमेडी कर सके, कोई ऐसा आइडिया? आप घर पे कॉमेडी कैसे कर सको, आप शादी के लिए हाँ कर दो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडिया के सबसे पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियंस में से एक हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू वेरी फनी, नाम भूल गया, रवि गुप्ता। रवि गुप्ता। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं यहाँ अनाउंस कर रहा था, अभी आपने देखा क्या हुआ यहाँ से पीछे बैक स्टेज से, मैं मतलब अनाउंस कर रहा था और यहाँ आकर मैं तुम्हें नाम भूल गया। कब तक आप ही जीतते रहोगे? कभी तो हमारी वाली फीलिंग इनको भी हो। मैं सर को बहुत शुरू से देख रहा हूँ, मतलब मेरा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही मुझे, क्योंकि हर एक टाइम आता है जब जिंदगी में सबको संदीप महेश्वरी तो चाहिए ही होता है। क्या हुआ था, दिल टूटा था, क्या हुआ था? मतलब जस्ट क्यूरियस टू नो, जब टाइम अच्छा चल रहा था तब कोई मुझे याद नहीं करता। ये बात है, ये जब कुछ गड़बड़ होती है तभी एकदम याद आती है। डॉक्टर की तरह है ये, इसके बाद जो है ना तभी जाता है। तो आप मल्टीपल लेवल पे काम आ गए ना। पहले तो एक टाइम पे इन्होंने बोला कि मेरे को वेट कम करना था, तो उन्होंने बोला कि 62 बार 62 बार चबाओ, नहीं 32 बार, 32 बार, सॉरी आपने 62 बार कर लिया था क्या? उस टाइम वो इंसान था जो खाना बिना चबाए निगल जाता था, तो मुझे लगा ये तो नहीं हो पा रहा, कुछ और देखते हैं, इनका कोई और फॉर्मूला अपनाते हैं। सो एक सेशन में देख रहा था, उसमें एक लड़का आया और बोल रहा है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है और भूल नहीं पा रहा। तो उन्होंने बोला आसान है। उसने बोला नहीं आसान है। बोल रहा है आपके यहां से एक सेशन करके गया था, हाउ टू नॉट फॉरगेट थिंग्स। कब से ऐसा हुआ होगा? कई बार मोटिवेशन रिवर्स में चला जाता है, पर लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जैसे एक बार कुछ ऐसा वो हो गया था कि मेरा YouTube अच्छा खासा चैनल था और सारा काम उससे आ रहा था, फिर मेरी कुछ गलतियों की वजह से वो YouTube चैनल चला गया और उन्होंने ये मेल्स डाल दिए कि भाई आपका चैनल हमेशा के लिए सस्पेंड हो गया है। तो मैं उस टाइम, मेरे पास जॉब नहीं थी मेरे पास, और इनकम का एक ही सोर्स था कि मैं YouTube से जो है शोज मिलते थे मुझे, उस पर वीडियो देख के। तो उस टाइम फिर मैं आपके वीडियोस देखता था और लगता था यार कि नहीं यार, मतलब कि YouTube ही तो गया है, अभी कैंसर थोड़ी हुआ है या कुछ भी। मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम की एक बड़ी प्रॉब्लम है अगर तुम उसको सोचने बैठो तो। और इनकी जो एनर्जी पूरा सर की एकदम ट्रांसफर कर देते थे, तो लगता था कि यार नहीं। पर तब तक जब तक देख रहे हैं वीडियो वीडियो देखते टाइम तो यस कर देंगे, फिर बाहर जा रहे पार्क में बैठेंगे, अरे यार। पर एक्चुअली ये बहुत एक दवाई जैसा काम करता है, सर का मोटिवेशन या सर की बातें ना, मतलब इतनी पॉजिटिव चीजें, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, वो चीज तुम्हारे अंदर चली जाती है और एक्चुअली दिशा बदलने वाली चीजें होती हैं। ये बातें हैं, ये अब मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जहां पर लगता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, पर कुछ एक या किताब या कुछ वीडियो देखने की जरूरत होती है उस टाइम, और वो चीजें पूरी बदल देती है। कौन है जिसके पास में कुछ मजेदार कुछ है पूछने के लिए, कुछ कंट्रोवर्शियल है? क्या मैंने देखा YouTube पे आपकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ एक आध होनी चाहिए? नहीं, चलो फिर कर ही देते हैं। नहीं, अच्छा लगा जितनी देर बात की। मेरा क्वेश्चन ये है सर, एक्चुअली मैं अपनी कॉलेज में जो भी इवेंट्स होता है उसे होस्ट करता हूँ, एंकरिंग करता हूँ। सर वहाँ पे ये होता है, कभी कभी मैं बहुत प्रिपरेशन करके जाता हूँ, ये जोक मारूंगा, और जोक मारता कोई हंसता ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है, और ये होता है कि कुछ जोक मारो किसी को समझ ही नहीं आया, तो उस सिचुएशन में फिर मैं ब्लैंक हो जाता है, अब क्या करूँ मैं? फिर उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? कोई जोक मारे, कोई हंसा ही नहीं। जब भी ये दिमाग में, तो संदीप सर का एक बहुत पुराना वीडियो है जिसमें इन्होंने खुद ही दिखाया था कि मेरी बेइज्जती देख लो। जहां वो ब्लैकआउट हो गए थे पूरा और सब चीजें। हाँ, सो ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मुझे लगता है कि आप जितनी बार स्टेज पे जाओगे, और कॉमेडियन या एंकर थोड़ा बेइज्जती सहनी आनी चाहिए जीवन में ना, हमको बेशर्म थोड़ा होना पड़ता है, क्योंकि कई बार शो में ऐसे लोग बैठे रहते हैं, जैसे नॉर्मली तो जो लोग ऑडियंस अपनी आती है वो
एंजॉय करती है, बट कई बार शो में ऐसे भी लोग होते हैं जो जिंदगी भर नहीं हंसे। उनको हंसी भी आ रही है, हाँ। पर इतने सालों से मुंह बना के जो इज्जत कमाई है उन्होंने वो ऐसे कैसे खत्म कर दें। हाँ। तो पूरे शो में उनका रिएक्शन ऐसे रहता है कि हाँ। या ही इज फनी, बढ़िया तो कर रहा है। और कुछ लोग का रिएक्शन ऐसे रहता है कि ये बोलता ही रहेगा क्या, साड़ी पहन के ये नहीं आएगा नाचने के लिए। भाई कॉमेडी है, कुछ तो होना चाहिए। एक शो में तो सर मैंने देखा था, एक अंकल ने दूसरे को डांट दिया था, बोले कि सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है, तुम हा 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 कर रहे हो। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये होता है, आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। हर इंसान गुजरना पड़ता है, सर भी गुजरे हैं, अभी भी गुजरते हैं, अभी भी गुजरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी हाँ। बहुत बार हो जाता है कि आपके मैं साथ- एक जोक मारता हूँ, मतलब हो जाता है, बहुत बार होता है। नहीं, आपके साथ तो नहीं होता। अरे होता है, मतलब मैं इतना बड़ा कॉमेडियन जो तहलका मचा रहे थे आप मेरे आने के पहले, मेरी ऐसे धक धक होने लगे कि मैं तो छोड़ ही दूं क्या अपना धंधा यार। मतलब हल्के फुल्के तरीके से संभालो उसको, क्योंकि अगर आप नर्वस हो गए तो वो एक एनर्जी होती है ऑडियंस की, मतलब ऑडियंस समझ जाएगी, ऑडियंस पकड़ लेगी कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। अब ऑडियंस एक अलग जोन में चली जाएगी। लेकिन वैसे मैं आपको जनरली बता रहा हूं, अगर आप एंकरिंग कर रहे हो या कॉमेडी कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी तरीके से बोल रहे हो, तो ऑडियंस आई है इसी उम्मीद में कि आप अच्छा करो। कभी ये मत समझ लेना कि ऑडियंस इस उम्मीद में आई है कि आप बुरा करो। तो अगर इनकेस आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो अब अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट दिखाने की अपने आप को कोशिश करोगे तो ऑडियंस और कट जाएगी। उस वक्त अपने आप को दिखा दो, मतलब अपने आप को दिखा दो, मतलब मतलब चाहो तो कर सकते हो, मतलब हाँ। मतलब कोई आइडिया बुरा नहीं है वैसे, है ना? नहीं, मतलब नहीं, बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल। दिखा दो, एकदम कपड़े बड़े उतार दो, मतलब whatever। वो कुछ अलग ही हो जाएगा। ऑडियंस कहेगी ये क्या हो गया, बोलो भाई देखो मैं तो नंगा हो गया, मैं हंसाने की कोशिश कर रहा था, कोई नहीं हंसा। आप समझ लो कि आप बेइज्जती का लेवल पार कर गए ना। अभी हाँ। तक आप एम्बेरस हो रहे थे, अब ऑडियंस हो रही है, ओहो ये क्या अभी हो और गया? उतारेगा क्या? पर मैं कह रहा हूं कि इतना भी मत करो कि मजा आने लगे लोगों को। मैं भी मतलब प्रैंक करता था और कॉमेडी और डांस, तो मैं बहुत मतलब डिमोटिवेट हो जाता था, क्योंकि जब मैं प्रैंक करता था एक ऐसा नौबत आ गया था मेरा कि मैं ओनली जो पीके का सीन है ना आमिर खान सर का, कच्चा पहन के मैं पूरा गोरखपुर में हाथ लोगों से मिला रहा था प्रैंक करने के लिए। तो उसके बाद से मतलब मुझे बहुत आलोचना सहना पड़ा, फैमिली से, दोस्तों से बनता है। और साथ में जो मेरे दोस्त है वो वायरल हो गया काफी ज्यादा। वो कपड़े पहन के रहते थे या वो भी कच्चे में थे? वो भी वैसा ही, जैसे ओनली कपड़ा पहन लिया और कच्चा। जब ऐसा नौबत आया तो घर पे चल छोड़े, अब बहुत हुआ तो मैं छोड़ दिया। 2 साल से मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब मैं पढ़ता हूँ, मेरा लास्ट ईयर है फाइनल। तो जब पढ़ता हूँ तो बार बार जो दोस्त है सब स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, देखता हूँ तो मन करता है मैं भी फिर से कर लूँ। वो अभी भी यही कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है, देख के मत करो, तुम्हें किस तरीके से कर सकते हो। नंगे हो तो सड़क पे मत जाओ सबसे पहले, ठीक है? ये बंद करो। हमारे सबके साथ में प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ये देखते हैं कि हमारा क्या करने का मन कर रहा है। मन तो आप सबका क्या क्या करता है वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर आप फिर सोचवा रहे हो। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये सोचे। ठीक कह रहा हूँ ना? मन तो कुछ भी करता है। आप ये देखो आप क्या करने में अच्छे हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप पढ़ाई करने में अच्छे हो? क्या आपको लगता है कि वहां से निकल करके कुछ हो पाएगा? अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है तो पढ़ लो। 2 साल आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, 1-2 साल में आपकी जो भी पढ़ाई है वो आई होप कि खत्म हो जाएगी। उसके बाद में कहीं सेफ और सिक्योर कुछ हो जाएगा, यानी जो पेरेंट्स चाहते हैं वो हो जाएगा। अगर उसके साथ साथ में आप वो करना चाहो तो आपको कौन रोक रहा है? अभी कोई ये तो है नहीं कि आप 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए कि अब आगे क्या करोगे? अभी तो पूरी लाइफ आगे पड़ी है ना। आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? हाँ, 1 मिनट, क्या रह गया? अब ऐसा बताओ। यही ना कि मेरे को सबसे पहले पढ़ाई पे फोकस करना है। तब करना है जब आप पढ़ाई में अच्छे हो। अच्छे हो तो उस पे पढ़ाई में आप focus कैसे हो? करना है। अच्छे हो? ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं? हाँ ठीक ठाक है। ठीक ठाक है या सही में ठीक ठाक है या अच्छे हैं? नहीं है, मैं ठीक ठाक का सिंबल पहली बार। बस तो भाई मैं मस्त। सर पूछते हैं लोग तो मतलब क्वेश्चन दे ही देता हूँ। हाँ, क्या क्वेश्चन सर लोग पूछते हैं, प्रोफेसर जो भी लेक्चरर है, हाँ। तो दे ही देता हूँ मतलब। तो क्या दे देते हो?
अश्लील लोगों, चुप हो जाओ। मतलब आंसर दे देते हो? हाँ जी। अच्छा ठीक है। और बाकी मार्क्स कैसे आते हैं साल के एंड में? ठीक ठाक आ जाते हैं? हाँ ठीक ठाक आ जाते हैं। मतलब टॉप करते हो या कैसे? टॉप तो नहीं करता हूँ, लेकिन एवरेज नहीं, पास से भी ज्यादा ही। ठीक है, तो आई होप आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का। हाँ, बस ये कि मैं तो पढ़ाई पे ही ध्यान दूंगा और कुछ नहीं। लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आज तो मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों से मिलके एक साथ। सर तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे कि आप पब्लिक के साथ तो कॉमेडी करते ही हो, घर पे भी कॉमेडी की आपने कभी? और अगर की है तो उसका रिएक्शन कैसा रहा है, अच्छा या बुरा? तुम चाहे लाइफ में जितने भी बड़े हो जाओ, चाहे तुम दुनिया लूट लो, मेरी बहन मुझसे बोलती कि तुम्हारे लिए टिकट लेके आते हैं लोग। घर की मुर्गी दाल बराबर कोई औकात नहीं होती। मम्मी अभी बोलती कि बेटा, और मेरी मम्मी तो वैसी है कि ये नहीं कि खाना खाओ जो है, बोला हो गए हो मोटे, थोड़े ढंग से रह लो। तो जो भी हम जो शो करके जाते हैं जब भी कहीं पर, तो वो जो रश रहता है, एड्रेनलिन, वो हर जगह जो है प्यार मिलता है जनता से, और लगता है कि तुमने कुछ तो तबाही मचाई है। और घर जाते हो तो तुम घर वाले बोलते आओ बेचा आ गए, तुम क्या ही कर रहे हो लाइफ में। तो कॉमेडी तो निकल जाती है अंदर कहीं और जो है, और बस बातचीत होती है, खुश हैं घर वाले। सर हमारे लिए भी कोई कि हम घर पे कॉमेडी कर सके, कोई ऐसा आइडिया? आप घर पे कॉमेडी कैसे कर सको? आप शादी के लिए हाँ कर दो। भाई घर वाले परेशान तो होंगे ही ना आपके कि शादी कर लो ऐसे हाँ कर दो, वो चौंक जाएंगे, अरे सही में हमारी लड़की है, मैं नहीं कर रही शादी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बताया कि आप एक हफ्ते तक डिप्रेस थे, तो आपने संदीप सर की वीडियो देखी तो आप मोटिवेट हो गए, तो फिर आपने पहले गिव अप कर दिया था कि भाई मेरे से यूट्यूब मेरा वो हैक हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, तो फिर आपने कैसे स्टार्ट किया, फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, मतलब ये पूछना चाहूंगी। और घर में आपकी इज्जत क्या है, ये पूछना चाहूंगी। ये लास्ट में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाला हिसाब किताब हो गया। सबसे पहली बात तो जब मैं बहुत परेशान हो गया था लाइफ में, तो मैं मोमोज खाने निकल गया था। क्योंकि इंस्टेंट तरीका तो वही था कि अभी इस टाइम मेरे को वही खुशी दे सकता है। फिर उसके बाद थोड़ा लगा यार कि ना, मतलब कि फिर जब ऐसी लाइफ में आ जाए ना कि तुमको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, तो तुम ऐसे दोस्त बनाओ जो तुमसे ज्यादा गिरे हुए हो नीचे। ऐसे लोग बनाओ जो ना, मतलब जिनकी हालत बहुत खराब है। मैं वो चीजें सोचने लग गया था कि यार क्या खराब है, और मुझे कुत्ता तो नहीं काटा ना रास्ते में चलते हुए, वर्स्ट और सोचने लग गया था मैं। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है, धीरे धीरे करके अब वो हील करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो चीज बहुत अंदर तक आपके अंदर है और वो बार बार रहती है ना, तो वो प्रोसेस है, वो आपको समझते रहोगे और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अगर आप उस तरफ ही जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, लाइफ और भी है और तुमको उससे निकलना है, तुमको आगे जीना है और तुमको करना है कुछ। इज्जत की बात ऐसी है दोस्त कि मेरी जिनसे शादी हुई थी उनको मैं, जब मेरी वीडियो वायरल हो गई और मेरा पहला शो पूरा हाउसफुल हो गया और मैं बहुत खुश था, मैंने देखा कि लाइन लगी हुई है मेरे शो के लिए, और मेरी वाइफ भी अभी जो है उस टाइम गर्लफ्रेंड थी, और शो खत्म हुआ, लोग सेल्फी वेल्फी लेके गए, फिर मैं उनके पास गया, मैंने बोला कैसा लगा शो, तो बोली खाना खाना है। तो यही इज्जत है, प्रायोरिटी सेट। सर पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और सर मेरा यूट्यूब पे चैनल है ईशू प्रैंक नाम से, उस पर 1,16,000 सब्सक्राइबर हैं। तो सर जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो लोगों को वैसे तो पता नहीं रहता मेरे बारे में, वो कई बार पहचान लेते हैं मेरे को, तो कोई और बताता है कि ये यूट्यूबर है, तो मेरे से पूछते हैं कि भाई तू तो बहुत पैसे वाला होगा, तेरे पे तो ये होगा वो होगा। तो सर आपके साथ भी ऐसे होता था, और आप जवाब क्या देते थे? मैं तो हूँ पैसे वाला ना। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए, और मेरे को बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल करके।